ये 28वां कलिजुग है। 71 कलिजुग जब बीतेगा तो इंद्र का परिवर्तन होगा। अगला कल्प में इंद्र कौन बनेगा? ना महाराज बलि बनेंगे। इंद्र भी चेंज होते हैं। तो इंद्र का बात छोड़ो, जैसे आप हैं, आप अपने भाई के, अपने माता पिता का बात जितना मानते हैं उससे ज्यादा अपनी सास ससुर साला साली का बात मानते हैं। क्यों? ना वो बेटी दान किया, इसलिए आप उसके अधीन बन जाते हैं। तो इस प्रकार समर्पण ये भक्ति का अंतिम सीढ़ी है। तो ये बात सुन करके हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप बुलाया जी, प्रहलाद को मारो। तो प्रहलाद को आग में, प्रहलाद को राक्षस लोग को पहले तो जार पिलाए, वो नहीं मरा। प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए तो भी नहीं मरा। सिंह के सामने छोड़े तो भी नहीं मरा। प्रहलाद को तलवार से कटवाए, पानी में हाथ पैर बांध करके छोड़े, पहाड़ के नीचे दबाए तो भी नहीं मरे। प्रहलाद जी तो भी नहीं मरे। और अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हिरण्यकश्यप को बोली, भैया मेरे पास में एक चद्दर है, ब्रह्मा जी की दिया हुआ चद्दर, इसी चद्दर को मैं ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में बैठ जाऊंगी, लेकर के आग में बैठ जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जी जल जाएंगे। तो फागुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई। राक्षस लोग कंडा वगैरह लगा के आग लगाए और होलिका जलने लगी, प्रहलाद जी बच गए। होलिका चिल्लाई, जब ब्रह्मा का वरदान झूठा है। ब्रह्मा जी बोले, मेरा वरदान झूठा नहीं है, मैं चद्दर दिया था तुझे आग से बचने के लिए, परंतु इसी चद्दर का प्रयोग आप प्रहलाद जैसा भक्तों को जलाने के लिए लगाया, तो यहाँ पर मेरा वरदान काम नहीं करेगा। श्री प्रहलाद जी बच गए। अब कल क्या परसों जो घटना हुआ, वो जो बच्ची 4 साल की बच्ची थी, कल हम गए थे उसको देखने के लिए। बच्ची बहुत सुंदर थी और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं तो देख कर के आश्चर्य हो गया। गाड़ी ऊपर चला गया, फिर भी बच्चे सुरक्षित है। हमारा वकील साहब बहुत ढंग से बातचीत किए। मैं खिनभिन कर पूछा, जो छाती ठीक है, मस्तक भी ठीक है, और जो भी हड्डी में चोट लगा, हड्डी तो जल्दी जुड़ जाएगा। और ये मैं देख कर के आश्चर्य हुआ। जब गाड़ी चढ़ गया, वो डॉक्टर क्या बोला, टोटो चढ़ा। पहले डॉक्टर बोला टोटो गाड़ी समझ जाते, डॉक्टर बोला टोटो गाड़ी चढ़ गया होगा। टोटो गाड़ी नहीं चढ़ा पिकअप। तो ये अचंभा की बात नहीं है, ये चमत्कार की बात नहीं है। पिकअप जैसा गाड़ी चढ़ जाए और बच्ची पूरा सुरक्षित है, यही यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से। तो ये प्रहलाद से कम नहीं है। ऐसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पहाड़ के नीचे दबाया था, हाथी के पैर के नीचे दबाया था, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अंत में श्री हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित है। अब प्रहलाद को फिर गुरुकुल भेजा गया।
तो प्रहलाद को उसके साथी लोग पूछे, जो प्रहलाद तेरे पिता तुझे मारते हैं, आग में जलाए, तलवार से कटवाए, पहाड़ के नीचे दबाए, हाथी के नीचे कुचलवाए, सिंह के सामने छोड़े, तू क्यों नहीं मरता? तू क्यों नहीं मरता? तो प्रहलाद जी बोले, भैया मैं सब में भगवान को देखता हूँ, मैं सब में भगवान को देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं मरता। तो श्री प्रहलाद जी अपने साथियों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ हिरण्यकशिपु आया। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे मारता हूँ, तू क्यों नहीं मरता? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे क्यों मारेंगे? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं ही तुझे मारता हूँ। प्रहलाद का कितना सुंदर उत्तर है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार रहे हैं, आप मुझे नहीं मार रहे हैं, आपके भीतर में रह करके जो भगवान मुझे मारता है, वही भगवान मेरे भीतर में रह करके मुझे बचाता है। मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, वो तो हर जगह में है, वो हर जगह में है, हर समय में है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में है। ये नहीं दिन में है या शाम के टाइम में है या व्रत में है, नहीं नहीं, हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, वो हर समय में आपके साथ रहता है, वो तो हर जगह में है। हिरण्यकशिपु ने, मूर्ख मदन्य जगदीश्वर, यदि मुझे छोड़कर कि तू किसी दूसरे को भगवान मानता है, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तू खंभा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी बोले, तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? गदा प्रहार किया, खंभा चूर चूर हो गया और खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार भगवान नरसिंह प्रकट हुए। जिस प्रकार बिल्ली चूहा को पकड़ता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए, पकड़ करके जांघ में लिटा दी। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोली, ये दरवाजा है, ना भीतर है ना बाहर है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान बोले, तू मेरे जांघ के ऊपर है, ना ये आकाश है ना पृथ्वी है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले, संध्या है, न दिन है न रात है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं पशु द्वारा मरूंगा ना मनुष्य द्वारा मरूंगा। भगवान बोले, देखो मेरा जो मस्तक है वो सिंह जैसा और शरीर मनुष्य जैसा। मैं सिंह हूँ, नर भी हूँ, नर माने मनुष्य, आधा पशु हूँ आधा मनुष्य हूँ। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं 12 महीना में नहीं मरूंगा। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, ये महीना में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये पुरुषोत्तम मास, ये मल मास, अधिक मास, बिहार के लोग बोलते खर मास। खर मास समझ जाते ना, उसको वृंदावन में बोलते पुरुषोत्तम मास। वृंदावन में उसको सबसे अच्छा महीना मानते हैं और बिहार के लोग उसे सबसे खराब महीना मानते हैं, इसलिए बोलता खर मास। पूरा महीना भरी कोई पूजा पाठ या कोई दान या कोई यज्ञ कुछ नहीं करते हैं। और वृंदावन में पूरा महीना भरी भंडार चलता है, दान चलता है, कथा कीर्तन पूरा महीना भर चलता है, परिक्रमा। उधर के लोग अच्छा महीना मानते, इधर के लोग खराब मास मानते।
कैसे भी हो, समझ गए। ये खरमास ये विदेश में नहीं होता है, ना अमेरिका, लंदन, फ्रांस में नहीं होता है। कभी डबल जनवरी हो, डबल मेवास होता है, लेकिन नहीं, ये केवल भारत में रहने वालों को उपलब्ध है, समझिए। कभी डबल जेठ पड़ता है, कभी डबल आषाढ़ पड़ता है, कभी डबल आश्विन पड़ता है। भारत का ज्योतिष दोनों तरीका से। तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अस्त्र में नहीं मरूंगा, शस्त्र में मरूंगा। भगवान अपने नख दिखाए, बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान उसके पेट में घुसा करके फाड़ दिए, उसका राम नाम सत्य ही हो गया। बोले हिरण्यकशिपु हंता भगवान की जय। अब हिरण्यकशिपु मरने के बाद भगवान इतना भयंकर क्रोध किए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देखो, पति क्रोध करता है तो पत्नी शांत करती है, पत्नी क्रोध करती है तो पति शांत करता है, पड़ोसी क्रोध करता है तो पड़ोसी वाला शांत करता है। परंतु यहाँ भगवान नरसिंह क्रोध कर रहे हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, देवता लोग आए, सब भयभीत होकर भाग गए। तो साक्षात श्री प्रेषिता, श्री माने लक्ष्मी को भेजा गया भगवान नरसिंह के क्रोध शांत करने के लिए। जैसे लक्ष्मी माता श्रृंगार करके नरसिंह भगवान के सामने गई, नरसिंह भगवान इतना भयंकर गर्जन किए, लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गई। लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गई। अब देवता लोग चिंतित हो गए, भगवान का क्रोध शांत हो नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो श्री ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोले, प्रहलाद आप जाओ भगवान के सामने, शायद आपको देख कर भगवान का क्रोध शांत हो जाए। तो जब ब्रह्मा जी बोले तो प्रहलाद जी जाकर के नरसिंह भगवान के चरण में गिर गए। सब देवता लोग नरसिंह भगवान को भयभीत हो गए देख कर के, परंतु प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। प्रहलाद जी जब प्रणाम किए, नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठाए और अपनी जीभ में चाटने लगे, जैसे गैया बछड़ा को चाटती है।